नमस्कार, मैं हूं दीपेश निषाद और आप देख रहे हैं आपका खबरी। बता दें, नगर पंचायत नगरी वार्ड क्रमांक 8 में तकरीबन 120 मीटर की लंबी सड़क बनने जा रही है और लगभग बनने को पूरी तैयार हो चुकी है। पर इस बीच में वार्ड वासियों का एक शिकायत निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में हम जमीनी हकीकत को जानने पहुंचे। हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ ये वार्ड के जुड़े, वार्ड नंबर 8 के। जी, आपका क्या शुभ नाम है? पुरुषोत्तम निर्मलकर। हमारे कहने का मतलब ये है, जो रेशियो में बनना था वो बनना चाहिए जी। ठीक है। बेस था 8 इंच का और सीसी था 8 इंच का, लेकिन 3 इंच का ढलाई हो रहा है, 6 इंच का बेस हो रहा है। और यहाँ भी खुद के देखो, रेत निकल रहा है नीचे से। जी, ये देखो, ये सीसी रोड है, कल का ढलाई है ये। अच्छा जी। बस बाकी अध्यक्ष महोदय जाने और पार्षद जाने और सीएमओ और इंजीनियर। पार्षद महोदय और अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं अगर अच्छा है तो हम अच्छा मानने के लिए तैयार है। हमारे कहने का मतलब ये है वार्ड वासियों का कि अगर ये गुणवत्तापूर्ण बना हुआ है तो इसको तोड़ के वापस जो रेशियो मिला हुआ है ठेकेदार को, उस रेशियो में वापस बनाया जाए। तो ये आप सुन रहे थे वार्ड क्रमांक 8 के पुरुषोत्तम निर्मलकर है। पेशे से ये भी एक ठेकेदार है और अपनी ये बात रख रहे थे। चूंकि ये कि वार्ड वासियों ने हमसे संपर्क, हमारे साथ एक और वार्ड के जुड़े। जी, क्या कुछ समस्या इस विषय में हमारे तरफ? मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो निर्माण चल रहा है, गुणवत्ताहीन निर्माण देखने के ऐसे दिख रहा है, लेकिन बस जो रेशियो में बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। बाकी इसके बारे में मटेरियल कितना लगना चाहिए, क्या लगना, उतना जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन जो लगना चाहिए एक्चुअल, वो नहीं लग पा रहे। ऐसे भी खरोड़ के देखने से वो उखड़ रहा है रेत, जो मटेरियल जो है ना, तो उसको जो मटेरियल लगना चाहिए सही से बनना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं वार्ड नंबर 8 के जो ग्रामीण है, जो वार्ड वासी हैं, उस पूरे विषय को लेके अपनी बातें रख रहे हैं हमारे सामने। और अब पूरा जो रोड लगभग बन के अब तैयार हो चुका है। हालांकि गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। मौके पर वार्ड वासियों के कहने पर नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा, वार्ड की पार्षद भी मौजूद है, साथ ही इंजीनियर भी मौजूद है। आइए हम जानते हैं किस विषय को लेकर यहाँ गहमागहमी बनी हुई है। कुछ लोग हैं जो लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे और हम पहुंचे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय वार्ड वासियों के सूचना के बाद यहाँ पहुंचे हैं। जी अध्यक्ष जी। निर्माण 3-4 दिन से चल रहे हैं यहाँ पर जी, और बीच बीच में मेरे द्वारा भी ठेकेदार को एवं नगर पंचायत के जवाबदार जी, अधिकारी कर्मचारियों को सूचित किया जा रहा है कि कार्य कुछ थोड़ा बहुत लापरवाही ठेकेदार द्वारा की गई है जी, और वो जांच का विषय है। बिल्कुल। और मौसम खराब होने के कारण भी 1-2 बार जो है थोड़ा सा सड़क निर्माण में बाधा आई है और अभी सारी चीजों का जांच किया जा रहा है। जी, जांच उपरांत अभी फिलहाल तो ठेकेदार का जो भुगतान है वो रोका जाएगा जब तक ये जांच हमारी पूरी नहीं हो जाए। और अगर कहीं पे किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो वो जांच करवा के कार्य सही करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आप इस वार्ड में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती, नो डाउट 50 टन 60 टन ऐसी गाड़ियां चलती हैं। आप यहाँ के बुलाने पर आप आए हैं, तो क्या वास्तव में एक मानवता की दृष्टिकोण से भी कहे कि ये उस लायक बन पाई है? क्योंकि यहाँ हमारे जानकारी के मुताबिक यहाँ वो जो रोलर चलना था वो नहीं चल पाया। ये ठेकेदार की लापरवाही है? देखिए, रोलर के लिए मैंने खुद 3-4 बार ठेकेदार को बोला था। रोलर यहाँ आके खड़ा हुआ, जी, ठेकेदार द्वारा बोला गया कि चला दिया गया, लेकिन मेरे आसपास मैंने पता किया तो रोलर नहीं चला है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी। और चूंकि ये M30 का काम है, M30 के काम में पूर्व इसका प्राकलन बना हुआ था, हमारे कार्यकाल शुरू होने के पहले का बना हुआ था। शासन से राशि मिली तो हमने जो TS था उस काम को भेज दिया है। यहाँ स्वाभाविक बात है कि डिपो रोड, मंडी रोड और बड़े वाहन इधर चलते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन जो एस्टीमेट के हिसाब से था वैसा कार्य करने को ठेकेदार को बोला गया है। अगर उसने किसी प्रकार की कोई इसमें लापरवाही की होगी निर्माण में तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो आप अभी नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष को सुन रहे थे कि वार्ड वासियों की शिकायत पर जब हम पहुंचे, वार्ड वासियों से भी हमने बात किया, तो उन्होंने भी स्वीकार रहा है कि जो वास्तव में यहाँ पे लोलर चलना था वो नहीं चला है, जिसके चलते आगामी समय में जब बड़े वाहन चलेंगे तो इसकी दबने की पूरी संभावना है। चूंकि आप रोड देख सकते हैं, जो गौरव पथ से जुड़ा रोड है। आप पीछे इधर मंडी है और खाद के गोदाम है और हमारे सामने कृषि उपज मंडी है। हमारे कैमरामैन हम कहते हैं उसको हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। और इस प्रमुख मार्ग में बड़ी बड़ी वाहन चलते हैं और लापरवाही अगर ठेकेदार द्वारा बरती गई है तो क्या केवल महज भुगतान रोकना ही इसका एक कारण हो सकता है, या फिर क्या इसका समाधान होगा? आप देखने और समझने के लिए बने रहिए खबरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।